1681st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात। आज एक्सक्लूसिव धन्यवाद करता हूं मैं एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का, जो इस किस्म की कोशिश करता है जहां पर बच्चों से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज लोगों तक पहुंचाना, उसके ऊपर में चर्चा करना और उपचार के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में बात करना। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है और उसी के बारे में आज बात होगी। मेरे साथ इस वक्त नागपुर शहर सेंट्रल इंडिया की जानी मानी कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड लैक्टेशन एक्सपर्ट हैं। बात करते हैं डॉक्टर सुरभि गोवर्धन सगवाई मैम से। मैम नमस्कार। मैम स्वागत आपका आज की बात में। मैम सबसे पहले हम ब्रेस्ट फीड वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ये सेलिब्रेट क्यों होता है? राइट, सो जैसे आप समझ सकते हैं कि ये एक अवेयरनेस मंथ है या अवेयरनेस वीक, और जब भी कोई चीज हम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए करते हैं तो इसका बेसिक इंफॉर्मेशन ये होता है कि हमें इसके रिगार्डिंग लोगों में महत्व के बारे में बताना है और इससे होने वाले फायदे और ये क्यों करना चाहिए, इसकी हमें इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी होती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक का जो स्टार्ट है वो 1900 यू कैन से अराउंड 1990 WHO, यूनिसेफ और वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन नाम के ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। और इसका मेन मुद्दा यही था कि हमें पेरेंट्स में हमें प्रेग्नेंट मदर्स को इसका इम्पोर्टेंस बताना है कि ब्रेस्ट फीड करने से वो अपने बच्चे को क्या कुछ दे सकती हैं और इससे हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं। मैम ब्रेस्ट फीडिंग को किस तरह से देखा जाना चाहिए? बिकॉज मैम ईस्ट में अगर देखा जाए तो एक अलग मानसिकता है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। यूरोपियन कंट्रीज में तो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग बहुत समय तक विरोध करते आई हैं, लेकिन अब भारत को देखकर उन्होंने भी शुरू किया है धीरे धीरे। मैम लेकिन अब भारत में हम देखें तो महिलाएं दिन पे दिन ब्रेस्ट फीडिंग से दूर भाग रही हैं। तो मैम इसके पहले हम उसका जो दूसरा साइड है, सिक्के का जो दूसरा पहलू, उसके बारे में बात करें। मैम पॉजिटिव चीजें क्या हैं अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग? राइट, सो मैं एक बुक लिख सकती हूँ इसके ऊपर बताते हुए आपको कि ब्रेस्ट फीडिंग तो मैम लिख दीजिए क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मदर को करनी चाहिए। जी। बट एक बहुत ही सिंपल चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ राज की जो मैमल्स होते हैं, मतलब मैमल एक ऐसा शब्द है जिसके अंतर्गत ऐसे प्राणी जिनको मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। जी। और मैमरी ग्लैंड्स का एक फंक्शन होता है मिल्क सीक्रेट करना। तो ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो मैमरी ग्लैंड वाला प्राणी। जी। और जैसे कि हम देखते हैं एक गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इट्स सो नेचुरल। बच्चा हुआ और उसे दूध पिला रही है। जी। जीब्रा होते हैं, वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। हमारे पूर्वज मंकीज अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। सो वी एज ह्यूमन बीइंग्स, हम जितना टेक्नोसेवी होने लगे हैं आजकल, एंड वी रीड सो मेनी थिंग्स दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, व्हाई शुड वी रीड दिस? क्योंकि हमारे बच्चों ने क्या गलत किया है? व्हेन दे आर कमिंग टू दिस वर्ल्ड, mother's breast is the first place they would want to go. And this has a connection since womb. मतलब बच्चा माँ के पेट में होते हुए भी सकल कैसे करना है, चूसना कैसे है, ये सीखता रहता है। और ये एक ऐसा इनेट रिफ्लेक्स है जो हर बच्चे में प्रेजेंट होता है। और एज सून एज द बेबी इज बॉर्न, रिकमेंडेशन हमें ये कहता है कि 1 घंटे के भीतर बच्चे को माँ की छाती से हमें अटैच कराना है। तो ये जो रिकमेंडेशन है इसे अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कहा जाता है। और ये भारत में, या कह सकते हैं कि पूरे विश्व में बहुत से लोगों में इसकी जानकारी ना होने की वजह से ये अधूरा रह जाता है। और ऑलमोस्ट 2.7 मिलियन बेबीज को ये मिल नहीं पाता है। ये WHO के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बताया जाता है, उनके रिपोर्ट्स में दर्शाया जाता है। सो व्हेन वी रीड स्टैटिस्टिक्स, तो मुझे ऐसा लगता है इतनी नेचुरल चीज है जो हर मैमल कर रहा है, तो व्हाई नॉट ह्यूमंस? आई मीन हम अगर इतने होशियार हैं तो हमें इसकी बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस। बट स्टिल वी आर इनटू द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। इसीलिए आपके सवाल का मैं यही जवाब देना चाहती हूँ
कि मदर्स के लिए और बच्चों के लिए दोनों के लिए इसके अलग अलग और बहुत महत्वपूर्ण फायदे हैं जी। जो अगर हर वो फीमेल जो अब माँ बनने वाली है, इसे अगर बच्चा होने से पहले ही पता हो तो शायद वो इसके बारे में पॉजिटिवली सोचेगी। तो इसमें से मैं जो आपसे बताना चाहती हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट फायदा मदर्स में जो होता है कि ब्रेस्ट फीड करने से उनका ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत हद तक कम होता है। सो वी नीड टू थिंक अबाउट दिस इज अ बर्निंग इश्यू कि कैंसर्स का प्रमाण हमारे सोसाइटी में बढ़ रहा है और लाइफस्टाइल चेंजेस और जिस प्रकार का सेडेंट्री लाइफस्टाइल से हम गुजरते हैं, वी आर वेरी प्रोन टू गेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर्स ऑफ विच फीमेल्स में ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर का प्रमाण काफी माना जाता है। तो अगर आप ये सोचे कि कोई महिला ब्रेस्ट फीड करेगी और उसका रिस्क अगर इजीली कम हो सकता है तो व्हाई नॉट शी शुड डू। पहली बात ये। दूसरी बात, इस मदर का वजन जो प्रेगनेंसी में करीबन 11 से 12 किलो बढ़ा हुआ है, तो जब वो ब्रेस्ट फीड कराती है तो एवरी टाइम शी इज ब्रेस्ट फीडिंग या एवरी डे शी इज ब्रेस्ट फीडिंग अराउंड 400 to 600 कैलोरीज वो बर्न करती है व्हाइल डूइंग दिस एक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस रेट पे उसका कैलोरी बर्निंग हो रहा है जस्ट बाय सिटिंग एंड फीडिंग द चाइल्ड, सो व्हाई नॉट शी शुड कंटिन्यू, शी शुड डेफिनेटली कंटिन्यू, राइट। इससे उसको अपने वेट को मैनेज करने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। एंड नॉट जस्ट दिस, द बेबी वॉज इनसाइड योर वूम एंड आप उससे उस टाइम बात कर रहे थे या नहीं, पर अब आने के बाद जब आपसे बच्चा ये सिर्फ इतनी ही गुजारिश रखता है कि उसको संगोपन करने के लिए हमें उसे न्यूट्रिशन देना है और हमें ब्रेस्ट मिल्क नेचुरली आता है एज सून एज द प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। सो दिस एक्ट इज सच अ नेचुरल एक्ट कि आपको सिर्फ उसमें फेथ रखने की जरूरत है एंड डेफिनेटली देयर शुड बी एम्पल सपोर्ट फ्रॉम द हेल्थ केयर स्टाफ जहां पर आपकी डिलीवरी हो रही है। बिकॉज ये जो रेट्स फॉल हो रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, इसमें काफी हद तक हेल्थ केयर लूप में अवेयरनेस नहीं है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। देयर आर मेनी हॉस्पिटल्स जहां पर ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत कैजुअली लिया जाता है और बताया जाता है कि ये तो आ ही जाएगा, लेकिन ये मदर कभी कभी बहुत प्रॉब्लम से जूझती है और उस समय अगर उसे सही तरीके का सपोर्ट नहीं मिला तो शायद उसका मन थोड़ा बिगड़ जाए और वो ब्रेस्ट फीडिंग को छोड़कर दूसरे किसी फीडिंग की तरफ मुड़ जाए। तो इसीलिए हमें ये अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है और हर साल 1 से 7 अगस्त हम बहुत जी जान से इस चीज के लिए काम करते हैं एंड वी जस्ट गो टू PHCs, वी गो टू द नर्सिंग कॉलेजेस, we talk to the patients, we talk to the antenatal period में जो मदर्स होती हैं उनसे, पोस्टमार्टम हम सभी से बात करके इसका महत्व उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। मैम थोड़ा सा एक नेगेटिव बात होगी लेकिन ये इस पर भी बात करना जरूरी है। मैम अगर कोई मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती है, उसकी हेल्थ, आपने कहा कि हेल्थ में बेनिफिट्स तो मिलते हैं, अगर नहीं करती तो नुकसान है? नुकसान जैसे मैंने कहा रिस्क बढ़ सकता है। दूसरा नुकसान ये एक हो सकता है ओवर द टाइम, शायद उस समय मदर को ये पता ना चले, बट जैसे कि मैं बहुत सारे ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और उनके बच्चों के साथ काम करती हूँ, तो मुझे करीबन बच्चे के जन्म होने के 3 से 4 महीने में ये मदर मुझसे मिलती है और कहती है कि मैम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ। सो ये जो एक टाइप ऑफ गिल्ट होता है जो इस मदर को बाद में फील होता है, वो हम बहुत इजीली मिटा सकते हैं और उस फीलिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम मदर को इनिशियल कुछ डेज में सपोर्ट करें। बच्चे को क्या नुकसान होगा मैम? बच्चे को जो नुकसान हो सकता है वो ये है कि अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड या ब्रेस्ट मिल्क पे नहीं है तो डेफिनेटली ये बच्चा ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स लेता है। ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स के अंतर्गत एनिमल मिल्क और इन्फेंट मिल्क फॉर्मूलाज जो होते हैं, फॉर्मूला मिल्क जिसे हम कहते हैं, वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ एज अ पार्ट ऑफ अवेयरनेस की इंडिया में देयर इज एन एक्ट कॉल्ड एज इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट एक्ट। इसके अंतर्गत हमें एज अ कम्युनिटी ऑफ डॉक्टर्स, एज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल सराउंडिंग दैट मदर एंड द चाइल्ड, वी आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रमोटिंग एनी यूज ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स जैसे कि फॉर्मूला मिल्क, बॉटल्स, आर्टिफिशियल टीथ्स, इसका प्रमोशन इज प्रोहिबिटेड। ये अलाउड नहीं है एंड दिस कुड बी दिस इज अ पनिशेबल एक्ट, बट ये बहुत लोगों को पता नहीं होता और इसके चलते बहुत सारे हॉस्पिटल्स में कहीं ना कहीं से द मदर इज गेटिंग एक्सपोज टू इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट इवन बिफोर द चाइल्ड इज डिलीवर्ड। और अगर ये होता है तो इस मदर को पहले ही पता होता है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग में इश्यूज आ रहे हैं
तो आई हैव अनदर सब्स्टिट्यूट। जी। तो ये पता होने की वजह से वो बच्चा वंचित रह जाता है माँ के दूध से, भले ही उसे दूध आ रहा होता है पर फिर भी वो कंटिन्यू नहीं कर पाते ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस। और बाद में बच्चे को होने वाला जो नुकसान है वो ये रहता है कि यही बच्चा अगर फॉर्मूला मिल्क पर 6 मंथ्स तक रहता है या मोर देन दैट, तो दे आर मोर प्रोन टू डेवलप ओबीज, चाइल्डहुड ओबेसिटी का बहुत प्रमाण इससे पड़ता है। दीज किड्स देन ग्रो इनटू हाइपरटेंसिव एडल्ट्स, दे कुड गेट टाइप 2 डायबिटीज, उनका रिस्क बढ़ता है। और ऐसे बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जिसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस भी कहते हैं, ये इनका पूरा खतरा इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स की वजह से बढ़ता है। ये इतना बड़ा नुकसान है कि हम इसे सिर्फ कुछ शुरुआती दिनों की मेहनत करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड दिस इज एन अपील, सिंसियर अपील टू ऑल द मदर्स हु आर फेसिंग ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंजेस। प्लीज सीक हेल्प फ्रॉम स्पेसिफिक पीपल वर्किंग विद लैक्टेशन, या आप अपने पीडियाट्रिशियन या OBGYN से बात कर सकते हैं। बट अगर आपको कुछ भी तकलीफें आ रही हैं तो डोंट जस्ट गो बाय दोज एड्स जो कहते हैं कि दिस इज जस्ट लाइक मदर्स मिल्क एंड दिस निपल इज जस्ट लाइक द मदर्स ब्रेस्ट एंड दिस इज गोइंग टू मेक योर चाइल्ड हैविंग लॉट ऑफ IQ, और बहुत सारे उनके क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होते हैं। इट्स रियली सैड टू डिस्कस, बट आई कैन टेल दिस टू ऑल द मदर्स कि अगर आपका बच्चा आपके दूध पे उसका संगोपन होता है तो योर चाइल्ड इज गोइंग टू गेट अ ग्रेट IQ, राइट? इंटेलिजेंट कोशेंट उनका बहुत हाई होता है। ये बच्चे अंडर 1 मंथ इनका न्यूनेटल मोर्टेलिटी जिसे हम कहते हैं, या बच्चों में जो मृत्यु दर होता है वो करीबन 20% हो सकता है अगर इस बच्चे को माँ का दूध ना मिले। और हम ऐसे बच्चों को बचा सकते हैं जस्ट बाय गिविंग देम मदर्स ओन मिल्क, बाय ब्रेस्ट फीडिंग डायरेक्टली ऑन द चेस्ट, या फिर माँ अपना दूध निकाल के उन्हें दे सकती है। सो ये भी एक तरीका होता है जो बहुत से मदर्स को पता नहीं होता। मैम एक कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, हो सकता है मिसकंसेप्शंस है, हो सकता है कि मैम वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो लोगों को पता है, जिसमें से एक ये है मैम कि अ लॉट ऑफ वुमेन थिंक दैट ब्रेस्ट फीडिंग से उनके ब्रेस्ट में कोई इशू आ जाएगा, या फिर लंप इश्यूज हो जाएंगे, या कोई और इशू हो जाएगा। करेक्ट। सो एज यू राइटली सेड कि कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, बट ये हमें इसके बारे में बात करना भी जरूरी है, क्योंकि फीमेल ब्रेस्ट जो होता है वो उसका एक कॉस्मेटिक एस्पेक्ट भी है। तो बहुत सारे आजकल की जो युवा महिलाएं हैं, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट मेंटेनिंग देयर फिगर एंड देयर लुक्स एंड एवरीथिंग, एंड व्हेन दीज गर्ल्स आर गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट, उसके बाद डेफिनेटली बॉडी में चेंजेस आते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ आर दे एक्सेप्टिंग दोज चेंजेस, बिकॉज दीज चेंजेस आर फिजियोलॉजिकल एंड दे आर नेसेसरी, and as the size of the breast is going to increase, when your child is going to get on the breast, उसमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने वाले हैं। कभी ब्रेस्ट सैगी हो जाते हैं, कभी लूज जो फैट हो जाता है वो लूज हो जाता है, एंड देन दे डोंट लुक नाइस probably, and this is that phase जहां पर बहुत सारे फीमेल्स को डिप्रेशन भी आता है ये सोच के कि they don't look the same as they used to look earlier. But consider this as a phase of your life, and there are always instances जब आप इसमें से बाहर निकलने के लिए eligible होते हो. So your baby is going to need you for exclusive breastfeeding for first 6 months of life, and after that with 6 months after 6 months complementary foods के साथ में breastfeeding को आप 2 साल तक यदि कंटिन्यू करते हैं, the immense amount of satisfaction that your body receives after nurturing your child is I don't think it parallels any beauty of that lady previous to the time she got pregnant. This is a beautiful phase of your life and every mother should enjoy this. Of course, जैसे कि आपने पूछा कि उनको अपने इसके रिलेटेड मिसकंसेप्शन होता है इसलिए वो ब्रेस्ट फीड नहीं कराती, बट लेट मी टेल यू कि जो फिजियोलॉजी होती है उसे हम रोक नहीं सकते. दिस इज अ प्रोग्रेसिव फिनोमिना, और अगर वो माँ ब्रेस्ट फीड नहीं भी कराती है तो भी कुछ दिनों तक वो फिजियोलॉजी छूटने नहीं वाली है. सो इट इज गोइंग टू बी देयर, एंड द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन फैट, डिक्रीज इन फैट, दिस ऑल डिपेंड्स हाउ थिंग्स प्रोग्रेस. तो इसलिए ये चीज इनएविटेबल है पहली बात, और अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उसमें आपके शरीर में चेंजेस होने वाले हैं. इसके बारे में जो भी आपकी शंकाएं होती है वो अपने OBGYN मतलब जो आपके प्राइमरी केयर गिवर है उनसे आप डिस्कस करके यू कैन स्टिल मेंटेन योर अपीयरेंस टू
to a good extent if you keep doing certain exercise, strengthening exercises, जो आप even with breastfeeding and even when you discontinue breastfeeding, आप ये करके you can get back to the regular shape. Ma'am, this as a phase. Yes, ma'am, this year's theme of breastfeeding week, what's that? Yeah. So WHO हर साल हमें एक थीम देता है, हमें एज इन जो लोग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में इसका काम कर रहे हैं, वी हैव टू प्रमोट वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक विथ पर्टिकुलर थीम एवरी ईयर. इस साल का जो थीम है वो कहता है इनेबलिंग ब्रेस्ट फीडिंग फॉर वर्किंग पेरेंट्स. और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि everybody has to work in today's fast world, and there are many mothers who are dealing with problems of breastfeeding when they are working as well. ठीक है, तो ऐसे लोगों को कैसे हम सपोर्ट करें, इसका इस साल का थीम है. और ये कहता है कि स्तनपान को हमें सक्षम बनाना है और कामगार पेरेंट्स के लिए, कामगार माता पिता के लिए हमें एक बदलाव की मूवमेंट लानी है, क्योंकि हमें ये इस लेवल तक प्रमोट करना है कि अगर वो माँ वापस जॉब ज्वाइन करना भी चाहती है तो वो ये ब्रेस्ट फीडिंग को उसमें एक ऑब्स्टिकल ना समझे, क्योंकि दिस इज अ नेचुरल फेज एंड दिस इज अ नेचुरल रिक्वायरमेंट. दिस इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड हु इज गेटिंग बॉर्न. इसीलिए हम सिर्फ काम पे जाना है, इसीलिए ये सोच के हम उसे बीच में ही छोड़ नहीं सकते. और जो रिकमेंडेशन जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि 6 months तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, वो भी डायरेक्ट स्तनपान उन्हें कराना है, निकाल के देने की जरूरत नहीं है. अगर बच्चा अच्छे से स्तनपान कर सकता है और वेल डेवलप्ड है तो ऐसी मदर्स को 6 महीने तक सिर्फ उनका ही दूध पिलाना है और वो सक्षम है उस बच्चे की संपूर्ण संगोपन करने के लिए, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, नॉट जस्ट फिजिकल बट मेंटल डेवलपमेंट विद ऑल द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स दैट यू ब्यूटिफुली सी इन योर ब्रेस्ट फेड चाइल्ड व्हेन यू कीप ब्रेस्ट फीडिंग देम. राइट मैम, वन मैसेज टू ऑल द लेडीज who will be becoming mothers soon. Yes. Ma'am, what's your message to them? So it's very difficult to quote a message, but फिर भी मैं आप सभी से on behalf of the Academy of Pediatrics, on behalf of the Academy of Pediatrics, because we are working very hard in taking care of children who deal with so many illnesses nowadays. This is a sincere request to all the pregnant mothers कि आप प्लीज ब्रेस्ट फीडिंग का महत्व समझें और as soon as you deliver please seek help for breastfeeding management. और आप अपने केयर गिवर से बात कीजिए कि आप ब्रेस्ट फीड करना चाहते हैं, इसके बारे में आप अवेयर हैं, ये उन्हें यदि पता होगा तो वो सब आपको तहे दिल से मदद करेंगे. और ब्रेस्ट फीड करने में जो भी अड़चन आती है उसके लिए all of us are available to help you, but please have it in your mind that breastfeeding is going to be the best for your child. मैम, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक पर ये वीक में इतनी अच्छी अवेयरनेस प्रोग्राम करना बहुत ज्यादा जरूरत है. आई थिंक इट वाज द नीड ऑफ द आवर वेयर लेडीज आर रशिंग टुवर्ड्स दीज कॉस्मेटिक क्लिनिक्स एंड गेटिंग है ना, तो ब्ला ब्ला. सो लेकिन मैम ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स सिर्फ मदर को ही नहीं लेकिन उनके बच्चों, डिसएडवांटेजेस जो भी आपके मन में है, बिल्कुल जस्ट कम्प्लीटली आउटवे, है ना. मैम, देयर इज अ क्वेश्चन बाय मिस्टर अविनाश तंगवई एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज योर व्यू अबाउट मदर्स मिल्क बैंक, अगर आप इस पर कुछ बात करना चाहें. सो मदर्स मिल्क बैंक, जैसे कि हम ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस की ही बात कर रहे हैं तो आजकल इसका भी प्रमोशन हम कर रहे हैं साथ में, क्योंकि बहुत से बच्चे प्रीमेच्योरली डिलीवर होते हैं जिनमें जो मदर्स कंटिन्यू नहीं कर पाती टर्म प्रेगनेंसीज तक. किसी कारणवश इनके बच्चे जब प्री टर्म डिलीवर होते हैं तो इन बच्चों को सकलिंग पावर नहीं होती है या ये खुद से माँ का स्तन से दूध खींच नहीं पाते. तो ऐसे सिनेरियोज में जब हमें उनका कम वजन होता है और जब हम उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वी वांट टू लेट देम थ्राइव टिल द एज दे गेट इनटू टर्म, तो कभी कभी हमें माँ के दूध की जरूरत पड़ती है. और इन सच सिनेरियोज जब ये माँ और बेबी का सेपरेशन अर्ली, मतलब प्रेगनेंसी डिलीवर हो गया बच्चा और प्री टर्म बच्चा है, डिलीवरी के साथ ही वो एनआईसीयू चले गया, ये सोच के वो मदर बहुत एंशियस हो जाती है और कभी कभी उसका मिल्क का सप्लाई ड्रॉप हो सकता है. तो इन सच सिनेरियोज फिर उसे मदर्स ओन मिल्क या मदर्स डोनेटेड मिल्क, मतलब किसी और महिला का, किसी और स्तनदा माँ का दूध जो प्रोसेस किया गया है, पैस्चराइज किया गया है और जिसे बैंक में रखा गया है, ये दूध हम इस बच्चे को देकर इसका सर्वाइवल रेट बढ़ा सकते हैं. सो मदर्स मिल्क बैंक नागपुर में 2 जगह पर मौजूद है अभी.
एक डागा हॉस्पिटल में वी हैव अ मदर्स मिल्क बैंक, जहां पर जिन मदर्स को अभी बच्चे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करके एडिशनल दूध का स्टोरेज यहाँ पर किया जाता है, और इस दूध का इस्तेमाल ऐसे बच्चों के लिए जो क्रिटिकली इल हैं, जो डायरेक्टली अपनी माँ से मिल्क नहीं ले सकते हैं, खींच नहीं सकते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा, आई थिंक देयर इज अ प्राइवेट सेटअप इन न्यू एरा हॉस्पिटल, छत्रपति स्क्वायर, वहां पर भी एक मिल्क बैंक है, एंड बोथ ऑफ दीज आर डूइंग ग्रेट जॉब्स इन नागपुर, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को हम सर्वाइवल की तरफ ले जा पा रहे हैं। मैम, मिल्क बैंक फॉर किड्स, फॉर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग वीक में ये बात भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आई वांट टू थैंक अविनाश सर फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड कीपिंग इट टू अ नोट। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, एंड इट वाज ट्रूली वेल एक्सप्लेन्ड। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। सुपर। डॉक्टर सुरभि गोवर्धन सगवाई मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड और आज की बात, जहां पर हम कोशिश करना चाहते थे, ऑल थैंक्स टू द एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जिनकी ये इनिशिएटिव है टू प्रमोट द अवेयरनेस व्हेन इट कम्स टू ब्रेस्ट फीडिंग। फिल्मों में मैं फिल्मों की बात करूंगा, आप अच्छे से याद कीजिए, आजकल तो ये सब नहीं सुनने को मिलता, असल फिल्में तो पुरानी ही थी। तो पुरानी फिल्मों में ना कई बार जो विलेन होता था वो हीरो को छेड़ता था, मतलब कोई ना कुछ ऐसा कुछ बोल देता था जिससे हीरो को गुस्सा आ जाता था। और याद कीजिए, आपने कोई ऐसी फिल्म देखी होगी जहां पे हीरो बहुत गुस्से से विलेन को देख रहा है और विलेन उसको फिर बोलता है कि जा माँ का दूध पी कर आ, या उसे वो पूछता था कि माँ का दूध नहीं पिया है क्या, है ना। दोनों ही चीजों में उस समय भी पीडियाट्रिक्स धन्यवाद करते थे फिल्मों को कि एटलीस्ट वो तो अवेयर कर रहे हैं, जहां पर ये सवाल पूछकर ही अवेयरनेस किया जा रहा है कि माँ का दूध कितना ज्यादा जरूरी है। ये बात सच है। देखिए, दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट कि सिर्फ महिलाओं को ईश्वर ने वो आशीर्वाद दिया है कि वो एक अपने माध्यम से एक नए इंसान को, एक नए बच्चे को इस खूबसूरत दुनिया में लेकर आए। और इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी, जहां पॉजिटिव वहां नेगेटिव तो होगा ही ना, नहीं तो बैलेंस कैसी होंगी चीजें। हाँ, ब्रेस्ट को लेके इश्यूज होते हैं, बट ऐसे भी इश्यूज नहीं होते जिसको लेकर आप इतना बड़ा डिसीजन ले जीवन में कि आई विल नॉट फीड माई चाइल्ड विथ माई ब्रेस्ट मिल्क। प्लीज ये इंटरव्यू को देखें, समझें और शेयर भी करें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, वेस्ट हमको फॉलो कर रहा है, उन्होंने हमारे यहाँ जीन्स भेज दी, हमारे यहाँ कोका कोला भेज दिया, पिज्जाज भेज दिए, बर्गर्स भेज दिए, उन्होंने हमारा खान पान बिगाड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था यहाँ के बच्चे जो खा पी रहे हैं, यहाँ की जो माताएं जो चीज खा पी कर अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, ये दुनिया का कहीं सबसे शक्तिशाली देश ना बन जाए। आप समझिए इस चीज को। दुनिया जो है वो यही चाहती है, लेकिन क्या हम यही चाहते हैं? आपसे फिर होगी मुलाकात दिन रात की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, अपने परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं और कृपया महिलाओं का सम्मान करें। महिलाएं हैं तो हम हैं। जिंदा रहें। जय हिंद।